हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले हम लोग अपनी वोकैबुलरी करेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल रीड करने वाले हैं। और ये वोकैबुलरी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी फोटो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज बीपीआई स्पोकन आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो लेट्स सी, हमारा पहला शब्द क्या है? मॉक। एक मॉक तो आप लोग जानते हैं, जो एग्जाम्स वगैरह के लिए दिया जाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसका यूज वर्ब के सेंस में कर रहे हैं। सो यहाँ पे मॉक करना किसी का मतलब मजाक उड़ाना है ना। सो टू मॉक समबडी दैट मीन्स टू लाफ एट समवन और समबडी, किसी के ऊपर हंसना, उसका मजाक उड़ाना, उसको मॉक करना कहते हैं। दैट मीन्स मेक फन ऑफ समवन, टीज करना, उसको परेशान करना, तिरस्कार करना, डिसरिस्पेक्ट करना। अब अगर हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे हैं, तो आई एम श्योर हम उसको इज्जत तो नहीं दे रहे हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो मॉक करना, हंसना किसी के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चीज हो ही नहीं सकती है। सो दिस वर्ड कैरीज नेगेटिव टोन। सो मॉक करना मीन्स टू लाफ एट समवन, मेक फन ऑफ समवन, टीज करना, उसको परेशान करना। स्कॉन मीन्स डिसरिस्पेक्ट और डिराइड। इज इट क्लियर? The next word is take over and this is your phrasal verb. Take over करना मतलब किसी चीज को टेक ओवर कर लिया आपने, मतलब आपने उसके ऊपर में कंट्रोल ले लिया। सो टू टेक ओवर समथिंग, जैसे इस मान लो सपोज एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। सो कंपनी ए ने कंपनी बी को टेक ओवर कर लिया, मतलब कंपनी ए ने कंपनी बी के ऊपर में चार्ज ले लिया, ठीक है। सो टेक ओवर करना मतलब उसके ऊपर में कंट्रोल पा लेना, ठीक है, उसको मतलब उसका चार्ज ले लेना, ठीक है। टेक ओवर करना मतलब किसी चीज का चार्ज ले लेना। जैसे अगर मान लो जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर नए पीएम बनते हैं, सीएम बनते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो उस पोजीशन को टेक ओवर करते हैं, ठीक है। कंपनीज आपस में टेक ओवर करती हैं, मींस उसका कंट्रोल ले लेना। नेक्स्ट शब्द क्या है? क्रूशियल। क्रूशियल का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी चीज की विशेषता बता रहा है। तो क्रूशियल, जैसे हमने कहा ये टाइम आपका क्रूशियल टाइम है, तो टाइम क्या हो गया? नाउन, और नाउन की विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव है। क्रूशियल का मतलब ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट अपने आप में एडजेक्टिव है, इसीलिए एक्सट्रीमली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ठीक है। और एक्सट्रीम क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मीन्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके कुछ सिनोनिम जैसे पाइवोटल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, वाइटल और एसेंशियल, ठीक है। सो क्रूशियल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सिनोनिम्स हैं पाइवोटल, क्रिटिकल, वाइटल एंड एसेंशियल। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सिनोनिम्स मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ वो आपको तुरंत की तुरंत लर्न कर लेने हैं, बट मैं क्यों लिखती हूँ उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप ना एक शब्द के साथ में उसके 2-4 सिनोनिम्स, उसके जैसे 2-4 और शब्द देखते हैं, तो आपकी ना शब्दों के साथ में फैमिलियरिटी बढ़ने लग जाती है। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट अगली बार जब ये पाइवोटल शब्द कहीं पे आएगा तो आपको कुछ लगेगा कि ये मैंने कहीं पे तो सुना था। तो ये ना आपके जब चीजों की फैमिलियरिटी बढ़ने लगती है तो वो लर्न आसानी से होने लगते हैं। तो ये कुछ नहीं है कि आपको सारे सिनोनिम्स एक दिन में ही लर्न करने हैं, नहीं, आप बस उसको 2-3 बार रीड करो और छोड़ दो, ठीक है। हम डेली वोकैब कर ही रहे हैं, शब्द रिपीट हो रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको लर्न होने लगेगा। सो क्रूशियल का मतलब ऐसी कोई चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, पाइवोटल, क्रिटिकल, वाइटल एंड एसेंशियल।
नेक्स्ट वर्ड क्या है? फीट। फीट का मतलब होता है कोई काम, कोई अचीवमेंट। सो फीट मतलब ये नाउन है, तो अचीवमेंट हो गया, अकम्प्लिशमेंट हो गया। अकम्प्लिशमेंट की स्पेलिंग देख लो आप, ACCOM, सिंगल एम है, और PLISHMENT। अकम्प्लिशमेंट हो गया, डीड हो गया, डीड का मतलब ही काम होता है। सो फीट का मतलब अचीवमेंट, अकम्प्लिशमेंट और डीड। नेक्स्ट ये आपका फ्रेजल वर्ब है, फ्लेज्ड ऑफ। फ्लेज्ड ऑफ का मतलब होता है किसी काम को ऑफिशियली शुरू करना, उसको स्टार्ट करना, बिगिन करना। सो टू द ऑफिशियल स्टार्ट और बिगिनिंग ऑफ एन इवेंट, तो किसी काम का ऑफिशियल स्टार्ट होना या उसका शुरू होना, मतलब वही हो गया, उसको हम फ्लेज्ड ऑफ कहते हैं। मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लग रही है वो ये है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, चीजों आपको समझ में आ रही हैं, बट फिर भी अगर आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मेरे साथ में शेयर करिए, मुझसे पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज वो इतनी ज्यादा क्या है, एकदम विनाशकारी है, मीन्स एकदम क्या कर दिया उसने, बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा दिया, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया, एकदम विनाशकारी है वो चीज। अगर किसी न्यूज वगैरह के लिए कह रहे हैं, किसी बात के लिए कह रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा दुखद है, बहुत ज्यादा दर्द देने वाली है, बहुत परेशान करने वाली चीज है वो। सो डिवास्टेटिंग के कुछ सिनोनिम: डिस्ट्रक्टिव, तबाही मचा दी उसने, डिजास्ट्रस, तबाही से रिलेटेड है, कैटेस्ट्रॉफिक, सारी तबाहियों को लेकर है, फैटल मीन्स जानलेवा है, कोई न्यूज वगैरह है वो शॉकिंग है, ट्रॉमेटिक है, तो ये होता है डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब ऐसी कोई चीज जो एकदम, जैसे बारिश अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो भी डिवास्टेटिंग हो सकती है, और किसी की अचानक से मृत्यु हो जाए या कुछ उनके साथ में गलत घटना घट जाए जो बहुत शॉकिंग है, वो भी डिवास्टेटिंग हो सकती है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है ऐसी कोई चीज जो पहले कभी ना हुई हो। सो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हुआ ऐसी कोई चीज जो पहले कभी ना हुई हो। नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड इन द पास्ट। सो अनप्रेसिडेंटेड ऐसी मतलब, अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसा कोई काम जो पहले कभी ना हुआ हो। सो प्री का मतलब ही होता है पहले, प्री का मतलब बिफोर हो गया, ठीक है, और अन का मतलब हो गया विदाउट। तो ऐसी कोई चीज जो पहले कभी ना हुई हो उसको अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड इन द पास्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डाउनपोर। डाउनपोर का जैसे हिंदी में मूसलाधार बारिश हो गई, जो अचानक से ही बहुत तेज बारिश हो जाती है, उसको कहते हैं डाउनपोर। मीन्स अ लॉट ऑफ रेन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो डाउनपोर मीन्स अ लॉट ऑफ रेन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो कम समय में ही बहुत ज्यादा बारिश का होना डाउनपोर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, इसमें ly जोड़ देंगे तो ये आपका एडवर्ब बन जाएगा। और साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, एक ही समय पर, ठीक है। सो अगर कोई काम, समथिंग हैपनिंग एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, तो कोई ऐसी चीज जो एक ही समय पर हो रही हो उसको साइमल्टेनियस कहते हैं। डन एट द सेम टाइम, तो ऐसी कोई चीज जो एक ही समय पर हो रही है उसको साइमल्टेनियस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? वास्ट। वास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, जैसे वास्ट फील्ड हो सकता है, तो फील्ड नाउन हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना। साइज वगैरह में जब कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो उसको वास्ट कहते हैं। एक्सट्रीमली बिग, सिनोनिम जैसे कि ह्यूज है, एक्सटेंसिव, मेमोथ। मेमोथ की स्पेलिंग देखो, डबल एम आया है, ठीक है, MAMMOTH। सो मेमोथ। एनॉर्मस मीन्स ह्यूज, वेरी बिग, लार्ज, वास्ट, मैसिव।
सो वास्ट का मतलब क्या हो गया, कोई चीज जो बहुत बड़ी है, ह्यूज है, एक्सटेंसिव है, मेमोथ, एनॉर्मस एंड मैसिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है कि किसी को एनकरेज करना, मतलब आप उसको उत्साह रहे हैं, उसको आप मोटिवेट कर रहे हैं, या आप उसको मना रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको परसुएड कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए या वो काम करने के लिए। सो एग्जॉर्ट मीन्स टू स्ट्रांगली एनकरेज or try to persuade someone to do something, that is your exhort। that एक और शब्द यहाँ पे देखो, adjure, अर्ज करना मीन्स यहाँ पे रिक्वेस्ट का सेंस है, अर्ज का मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट है, एंकरेज करना, एंजॉइन करना। सो ये चीजें आपको समझ में आई, ये वोकैबुलरी आपको समझ में आई। वोकैब को ना आप 3-4 बार रिपीट कर लिया करो, ठीक है, और फिर आप आर्टिकल रीड करते हो, इससे आपको ऑटोमेटिकली चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। इंग्लिश टफ नहीं है, बट कोई भी काम को करने के लिए रेगुलर होना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? चलिए, पहला शब्द क्या है हमारा, साइट। अब इसमें ना मैंने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी इसीलिए लिखा है क्योंकि हम ना कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसको कैसे बोलना है, ठीक है। तो ये साइट है, जो ये वाला साइट होता है ना, SITE वाला, यही वाली सेम प्रोनाउंसिएशन इसकी भी है, साइट। और इसका मतलब क्या होता है, किसी की बात को एग्जैक्टली वैसे ही मेंशन करना। सो to mention something or use somebody's exact word as an example to support what you are saying, ठीक है। सो साइट का मतलब क्या होता है, उसकी बात को मेंशन करना, उसका उल्लेख करना, उसको कहना। सो टू मेंशन समथिंग और यूज somebody's exact word, जिसको हम कोट भी कहते हैं, ठीक है, कोट भी कहते हैं। तो कोट करना मतलब उसके वो एग्जैक्ट शब्दों को लिखना, उसको यूज करना, उसको बोलना, साइट, ठीक है। सो टू मेंशन समथिंग और यूज somebody's exact word as an example to support what you are saying। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रिटेन। रिटेन, जैसे एक चीज रिटेन, अगर शायद आप लोगों ने सुना होगा यही शब्द, तो आप जैसे मैंने कहा कि यू कांट रिटेन ऑल द वर्ड्स इन अ सिंगल गो, मतलब आप एक ही बार में सारे शब्द याद नहीं रख सकते। तो रिटेन करना मतलब एक तो होता है याद रखना, ठीक है। रिटेन का एक मतलब क्या होता है, किसी चीज को याद रखना, मीन्स टू रिमेम्बर और टू मेमोराइज समथिंग। सो रिटेन मीन्स टू रिमेम्बर और मेमोराइज। मैंने कहा यू कांट रिटेन ऑल द वर्ड्स, आप सारे शब्द याद नहीं रख सकते। सी वहां पे इसका मीनिंग क्या है, रिमेम्बर वाला। और दूसरा मीनिंग क्या हो गया रिटेन का, किसी चीज को वैसे ही बनाए रखना, दैट मीन्स टू मेंटेन, कीप और रिजर्व समथिंग, टू कीप और कंटिन्यू टू हैव समथिंग। रिटेन मतलब उस चीज को वैसे ही बनाए रखना, ठीक है, तो बनाए रखना, टू कीप और कंटिन्यू टू हैव समथिंग। अब यहाँ पे ये बनाए रखना वाले कैसे सेंस में है, इसमें हम न्यूज़पेपर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, फ्लैंक। फ्लैंक, फ्लैंक का मतलब क्या होता है, जैसे ना जैसे मान लो ये रोड है और रोड के साइड में हम ट्रीज लगा देते हैं, तो इसको हम फ्लैंक कह सकते हैं। तो इसका मतलब टू बी एट द साइड ऑफ समवन और समथिंग, किसी के साइड में होना। जैसे यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ भी एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया, तो ये क्या हो गया, फ्लैंक्ड बाय, है ना। जैसे हमने मान लो इसको बोल दिया ए, सो ए वॉज फ्लैंक्ड बाय हिज फ्रेंड्स। सो ए जो था वो अपने दोस्तों के साथ में था, यानी उसके दोस्त उसके साइड में थे। ये क्लियर है यहाँ तक, फ्लैंक। नेक्स्ट क्या, सो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कन्वीनर। कन्वीनर का मतलब क्या होता है, ये एक आप जैसे किसी इंसान को हम कह रहे हैं, तो उस इंसान का काम क्या है, वो जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, उनको अरेंज करना। सो कन्वीनर मतलब वन हु अरेंजेस मीटिंग्स फॉर एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल, मीन्स आपके कोऑर्डिनेटर हो गए, या हिंदी में बोले तो संयोजक, ठीक है। सो कन्वीनर का मतलब क्या हो गया, वन हु अरेंजेस मीटिंग फॉर एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है, लगातार, बिना रुके।
रिलेंटलेस का मतलब लगातार, बिना रुके, बिना बदले, ठीक है। सो नॉट स्टॉपिंग और चेंजिंग, ना तो वो रुक रहा है ना ही वो बदल रहा है, मीन्स वो लगातार वैसे ही है। रिलेंटलेस मीन्स लगातार। परसिस्टेंट लगातार। कांस्टेंट अनअबेटिंग, अबेट का मतलब होता है रुकना, ठीक है। अबेट होना मीन्स स्टॉप हो जाना, और अनअबेटिंग मतलब अनस्टॉपिंग, लगातार है वो चीज। इनसेसेंट है मीन्स बराबर चलते जा रही है। अनस्टॉपेबल है, ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं रिलेंटलेस के, अगर आपको याद हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रिलेंटलेस के और कितने सिनोनिम्स आपको लर्न है। एक आपका इडियम होता है लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कोई भी कसर ना छोड़ना, मीन्स जितनी भी कोशिश आप कर सकते हैं किसी चीज को अचीव करने के लिए, हर मुमकिन कोशिश करना। सो अगर आप अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए इफ यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, दैट मीन्स यू हैव ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग दैट इज इन योर वे दैट यू कैन डू, मीन्स यू हैव डन एवरीथिंग वट एवर यू कैन। सो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स कोई कसर नहीं छोड़ना, मीन्स ट्राई एवरी पॉसिबल थिंग, टेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव अ गुड रिजल्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कॉन्स्पायर्ड। कॉन्स्पायर करना मीन्स किसी के खिलाफ साजिश रचना, ठीक है। सो टू प्लान सीक्रेटली मीन्स आप उसके खिलाफ चुपके चुपके से आप उनके खिलाफ क्या कर रहे हो? प्लान कर रहे हो बाकी लोगों के साथ में मिलके, क्योंकि आपको कुछ गलत काम करना है, कुछ गैर कानूनी काम करना है। सो प्लॉट हो गया। एक तो प्लॉट आप जमीन को जानते हैं, वो नहीं है, वो नाउन होता है, ये वर्ब है, ठीक है। सो कॉन्स्पायर्ड मीन्स टू प्लॉट अगेंस्ट समबडी, स्कीम करना, प्लान करना, उसको हम कॉन्स्पायर्ड यानी कि साजिश रचना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनलीश। अनलीश कर दिया मतलब आपने किसी चीज को, जो ऐसी कोई चीज है आपने उसको फ्री कर दिया और उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। जैसे कि अगर मान लो जो आपके डैम होते हैं जिसमें पानी स्टोर करके रखा हुआ होता है, अगर हम उसको अनलीश कर दें मीन्स अगर हम उसको रिलीज कर दें तो उस पानी को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन है। सो अनलीश का तो एक सिंपली अगर हम याद रखें दैट मीन्स टू रिलीज समथिंग दैट इज सो पावरफुल। यस, टू रिलीज समथिंग, to release a violent force that cannot be controlled. जैसे water is a very powerful force, we can't control it, right? So unleash करना means to release something and that is powerful. That means unleash के synonyms क्या हो गए? free करना, liberate कर दिया, untie कर दिया, open कर दिया, discharge कर दिया, let out कर दिया, उसको liberate कर दिया आपने। So unleash means to open something, to release it, है ना? open it, फ्री कर दिया आपने उसको, लेट आउट, जाने दिया आपने उसे। इज इट क्लियर? हमारा रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है किसी को डांटना, उसको फटकार लगाना, रेप्रीमेंड। और इसके लास्ट में AND होता है ना कि END होता है। जहां पे ना हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, आप उसको थोड़ा फोकस करोगे तो धीरे धीरे हमारी स्पेलिंग्स कवर होने लग जाती हैं। जैसे अगर हम रेप्रीमेंड लिख रहे हैं ना तो REPRIM यहाँ तक तो हम ठीक रखेंगे, बट AND है कि END है यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं, और यही आपके स्पेलिंग एरर में भी आता है। तो रेप्रीमेंड में AND आता है, ठीक है, AND, REPRIMAND। रेप्रीमेंड करना मीन्स किसी को फटकार लगाना, उसको डांटना, ठीक है। सो टू टेल समवन ऑफिशियली दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, मतलब किसी को आप ये बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि भाई आपने जो काम किया है ना वो गलत है। जैसे ये जो रेप्रीमेंड है, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फटकार लगाना, ये वर्ब हो गया। अगर सिर्फ आप फटकार लिखोगे तो रेप्रीमेंड आपका नाउन की तरह भी एक्ट करता है। ये मैंने सारे वर्ब के सिनोनिम्स लिखे हैं, रिब्यूक, रिप्रूफ, एडमोनिश, चास्टाइज, चाइड, अपब्रेड एंड कास्टिगेट। इन सब का मीनिंग क्या होता है? किसी को डांटना, क्रिटिसाइज करना, एडमोनिश, उसको मतलब उसके ऊपर आप फटकार लगा रहे हैं, ठीक है। रिब्यूक, रिप्रूफ, एडमोनिश, चास्टाइज,
chide, upbraid and castigate. These all are the synonym of the word reprimand. reprimand का last जो होता है वो and होता है, ना कि and होता है. So reprimand किसी को डांटना, उसको फटकार लगाना. एक्कोलेड का मतलब क्या होता है? मान सम्मान, प्रशंसा. जैसे किसी को उसके सम्मान में उसको तोहफा दिया जा रहा है, कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, वो एक्कोलेड हो गई. या हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, जैसे कि प्रेज एंड एडमिरेशन. इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज एनार्की. एनार्की का मतलब हो जाता है जहां पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसको हिंदी में अराजकता बोलते हैं. और इसको अगर हमें लिखना होगा, अ सिचुएशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट इन अ कंट्री. और अगर हम इसको ऑफिशियल लेवल से हटाकर भी देखें तो हमारे घर पर भी एनार्की हो सकती है. आप पूछेंगे घर पे कैसे एनार्की होती है? कुछ एक रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, एंड आई थिंक करना ही चाहिए क्योंकि वो लाइफ के लिए जरूरी होता है. द फर्स्ट वर्ड इज टर्न आउट. टर्न आउट का मतलब सिंपली आप देखो तो मतलब कहीं पर अपीयर होना, कहीं पर प्रेजेंट होना, कहीं पर प्रस्तुत होना. ठीक है? दैट मीन्स द नंबर ऑफ पीपल हु आर प्रेजेंट फॉर एन इवेंट. तो किसी भी एक इवेंट के लिए जो लोग वहां पे प्रेजेंट हैं उसको हम टर्न आउट कहेंगे. अगर आप इलेक्शन के टाइम पे ये टर्न आउट शब्द को सुन रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ पीपल हु वोट इन एन इलेक्शन. ठीक है? तो अगर इस बार बहुत ज्यादा टर्न आउट हुआ इलेक्शन में, इसका मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों ने अपनी वोट को कास्ट किया है. सो द नंबर ऑफ पीपल हु वोट इन एन इलेक्शन, उसको भी टर्न आउट कहते हैं. अगर इलेक्शन के फॉर्म में देखा जाए तो टर्न आउट का मतलब क्या हुआ? टू कास्ट योर वोट, है ना? तो जो नंबर ऑफ पीपल हु कम टू कास्ट देयर वोट, है ना, उसको हम टर्न आउट कहेंगे. सो नंबर ऑफ पीपल हु वोट इन एन इलेक्शन वो हो गया, मीन्स कितने लोग वहां पर प्रेजेंट हुए थे. क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? प्रोपेल. प्रोपेल करने का आप बहुत आसानी से समझो, किसी चीज को आगे बढ़ाना, उसको मोटिवेट करना. ठीक है? प्रोपेल करना मीन्स टू कॉज समथिंग टू मूव फॉरवर्ड, मतलब उसको आगे बढ़ाना. दैट मीन्स टू प्रोपेल. टू कॉज समथिंग टू मूव फॉरवर्ड, मोटिवेट करना उसको, पुश या मूव फॉरवर्ड, कि वो आगे की तरफ बढ़े और वो आगे चले, है ना? तो वही हो गया आपका प्रोपेल करना. मीन्स किसी चीज को आगे बढ़ाना, उसको धक्का देना, उसको मोटिवेट करना. यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड हमारा डायनेस्टिक. आई एम श्योर ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा हिस्ट्री की क्लासेस में. सो जो डायनेस्टी होती है उसका मतलब क्या है? डायनेस्टिक का मतलब क्या हो गया? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया. डायनेस्टिक का मतलब हो जाता है जो एक ही जैसे एक ही फैमिली के जो रूलर्स चलते आ रहे हैं तो वो पूरा डायनेस्टी हो जाता है. जैसे मुगल डायनेस्टी, मुगल एम्पायर्स, है ना? तो आपका जैसे दिल्ली सल्तनत था तो वो एक डायनेस्टी थी. तो डायनेस्टी का मतलब क्या हो गया? सीक्वेंस ऑफ रूलर्स या लीडर्स फ्रॉम द सेम फैमिली. तो एक ही फैमिली में से जो आपके रूलर्स, लीडर्स चलते आ रहे हैं उसको डायनेस्टी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग आजकल आप इलेक्शंस की भाषा में, पॉलिटिक्स की भाषा में उसको परिवारवाद, नेपोटिज्म जैसे कह देते हैं. मतलब एक ही फैमिली के लोग हैं जो उस चीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो हो जाता है हमारा डायनेस्टिक. ठीक है? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? बिस्टो. बिस्टो को हम बहुत आसान शब्दों में ध्यान रखेंगे, कोई चीज किसी को देना. दैट मीन्स टू गिव समथिंग टू समवन. टू गिव समथिंग टू समवन. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? बिस्टो हो गया. सो टू गिव समथिंग टू समवन. नेक्स्ट है हमारा स्क्रैप. स्क्रैप का मतलब किसी चीज को हटा देना, उससे छुटकारा मिल गया, आपने उसको हटा दिया, उसको रिमूव कर दिया. दैट मीन्स टू गेट रिड ऑफ समथिंग. उसको डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया उसको, थ्रो अवे, रिमूव, क्लियर आउट. सो स्क्रैप कर देना मीन्स उसको रिमूव कर देना, उसको हटा देना. डिस्कार्ड कर दिया आपने, फेंक दिया, है ना? सो स्क्रैप हो गया. नेक्स्ट वर्ड हमारा टर्न अप है. टर्न अप जो है ये टर्न आउट का ही सिनोनिम हो जाता है. दैट मीन्स टू अराइव और अपीयर, है ना?
टू अराइव और अपीयर समवेयर। तो ये हो गया हमारा आपका टर्न अप। टर्न अप जो है ये आपके टर्न आउट का ही सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा अनप्रेसिडेंटेड। ये शब्द रिपीट हो रहा है, हमने पहले भी किया था ये वाला शब्द अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई घटना जो पहले कभी भी ना हुई हो। अनप्रेसिडेंटेड मीन समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। ठीक है, सो अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसी कोई चीज जो पहले कभी ना हुई हो, उसको अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है एक्सरसाइज। नाउन के रूप में आप लोग जानते हैं व्यायाम, या वर्ब के रूप में बोले एक्सरसाइज करना मीन्स टू डू, है ना, फिजिकल एक्टिविटी। बट हम अभी एक्सरसाइज का एक और मतलब यूज आज सीखने वाले हैं। टू यूज समथिंग मीन्स किसी चीज का इस्तेमाल करना, जैसे एक्सरसाइज योर राइट्स, दैट मीन्स अपने जो अधिकार है उनका इस्तेमाल करना। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है किसी चीज का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? फ्रेंचाइजी का मतलब जैसे आप एक बात जानते हैं कि कोई ब्रांड होता है वो अपनी फ्रेंचाइजी दे देता है, वो हो गया। लेकिन हम यहाँ पे इलेक्शंस के रूप में डालें तो फ्रेंचाइजी का मतलब क्या हो जाता है? टू द राइट टू वोट मीन्स अधिकार, है ना, वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट वर्ड क्या है मार। ये वो पिटाई वाला नहीं है, इसका मतलब ये वर्ब हो गया और इसका मतलब होता है किसी चीज को खराब करना, उसको डैमेज करना, स्पॉइल समथिंग और डैमेज इट। र्यून कर दिया आपने उसको, इम्पेयर खराब कर देना, स्पॉइल करना, हार्म करना। तो किसी चीज को खराब कर देना उसको मैर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब क्या होता है? बेचैन, ठीक है, अशांत। या फिर इसका मतलब जैसे ना कोई इंसान जो बहुत अड़ियल है और एकदम ढीठ किस्म का है उसको भी कहते हैं। सो रेस्टिव का मतलब समवन और समथिंग दैट इज अनविलिंग टू बी कंट्रोल्ड, जिसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि वो इंसान या तो रेस्टलेस है मीन्स बहुत परेशान है, अनईजी है, टेंस्ड है, या फिर वो स्टबर्न है, ठीक है, अनमैनेजेबल है, अनकंट्रोलेबल है। ऐसे इंसान को भी हम रेस्टिव कह सकते हैं। इज इट क्लियर? फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा सिमर। SIMMER सिमर। इसको ना बॉइलिंग जैसे कुकिंग का भी एक मेथड होता है। जैसे हम लोग बॉइलिंग करते हैं मीन्स जब हम उबालते हैं, तो बॉइलिंग में क्या होता है ना, जो पानी है या जो भी चीज हम बॉइल कर रहे हैं वो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। बट सिमर जब हम किसी चीज को करते हैं ना तो उसको धीरे धीरे, मतलब बॉइलिंग से कम टेम्परेचर होता है उसका, एक तो वो भी होता है सिमर। बट जनरली आप जब सर्च करेंगे तो सिमर का मीनिंग आपको कुकिंग सेंस में ही दिखाई देगा, किसी चीज को उबालना। और बॉइलिंग से टेम्परेचर डाउन रहता है, तो यही थोड़ा डिफरेंस होता है बॉइलिंग एंड सिमरिंग में। बट अगर हम जैसे आज के आर्टिकल में पढ़ेंगे, अगर हम किसी चीज को बोल रहे हैं सिमर, दैट मीन्स वो जो चीज है, जैसे अगर आपका किसी के प्रति डिसएग्रीमेंट है, रिसेंटमेंट है, योर एंगर, योर हॉस्टिलिटी, योर हेट्रेड, एंड इफ दैट थिंग इज सिमरिंग, दैट मीन्स वो धीरे धीरे वो जो फीलिंग है, वो जो इमोशन है, वो और स्ट्रांग हो रहा है और ग्रो कर रहा है विद पीरियड ऑफ टाइम। That is something that grows stronger over a period of time. Means वो जो emotion है, वो जो feeling है, वो और समय के साथ में, या वो जो चीज है वो और समय के साथ में बढ़ रही है, strong हो रही है। समझ में आया? तो यानी आप इस शब्द को यहाँ पे क्या पकड़ लीजिए, ग्रो करना। तो विद टाइम वो चीज और बढ़ रही है, दैट इज सिमर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगेशन। एलिगेशन जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। एलिगेशन का मतलब क्या हो गया? आरोप। तो आप जानते ही हैं, ये शब्द बोलते ही आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं आप दिखा देती हूँ। आई स्टेटमेंट मेड विदाउट गिविंग प्रूफ। एलिगेशन में क्या होता है, जब हमने कोई स्टेटमेंट दिया है बट अभी हमने उस स्टेटमेंट को कोई एविडेंस नहीं दिए हैं।
A statement made without giving proof that someone has done something wrong or illegal. Means अभी हम किसी बात पे दावा कर रहे हैं बट वो चीज साबित नहीं हुई है या हमने कोई प्रूफ वहां पे नहीं शो किया है. सो एलिगेशन क्या हो गया, आरोप हो गया. जैसे कोई क्लेम वर्ब हो गया दावा करना, और नाउन हो गया क्लेम सिर्फ दावा. इंडिक्टमेंट, अगर इंडिक्ट बोलेंगे तो ये वर्ब हो गया और MENT लगाने से ये कंप्लीट शब्द हमारा नाउन हो गया. एलिगेशन का ही वर्ब फॉर्म भी होता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. सो द नेक्स्ट वर्ड इज स्टैट्यूटरी, और इसका मतलब क्या होता है, डिसाइडेड और कंट्रोल्ड बाय लॉ. ठीक है, जैसे स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं, मतलब वो हमारे अधिकार जो हमें कानून के द्वारा मिले गए हैं. आपके स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं, मीन्स आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको पूरी करनी ही है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारा, यानी कि ये फ्रेजल वर्ब है हमारी, कॉल फॉर. कॉल फॉर के और भी एक मीनिंग होता है, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हमने अभी सिंगल एक मीनिंग अभी देखना है, प्लीज आप इसको लर्न कर लीजिए. कॉल फॉर, लाइक दे कॉल्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस. सो कॉल्ड फॉर का मतलब यहाँ पे क्या है, डिमांड करना. सो कॉल फॉर मीन्स टू डिमांड दैट समथिंग हैपन्स, मतलब आप किसी भी चीज की डिमांड कर रहे हैं कि वैसा होना चाहिए. इज इट क्लियर? कॉल फॉर को एक सिंपल याद रखो, किसी चीज के लिए आप डिमांड कर रहे हैं कि वो चीज वैसे होनी चाहिए. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेव. इसके दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन एज वेल एज एडजेक्टिव. नाउन के रूप में इसका मीनिंग कब्र हो जाता है, और एडजेक्टिव के रूप में अगर हम कह रहे हैं द सीरियस इज ग्रेव, द सीरियस, सॉरी यार मैंने क्या बोला, द प्रॉब्लम इज ग्रेव एंड दिस इज द ग्रेव प्रॉब्लम, दैट मीन्स दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम. सो एडजेक्टिव के रूप में ग्रेव का मतलब होता है जो कोई ऐसी चीज कोई जो बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत सीरियस है. राइट? समथिंग दैट इज बैड और सीरियस, इंपॉर्टेंट और मेजर. इज इट क्लियर? द वर्ड्स दैट आई हैव रिटन हेयर आर द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, नॉट नाउन. नाउन का मीनिंग क्या था, ग्रेव का कब्र. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, परपोर्टेडली. इसका LY से ही आपको समझ में आ गया, सॉरी ये एडजेक्टिव नहीं है, अगर परपोर्टेड होता तो वो एडजेक्टिव है, LY लग गया तो ये एडवर्ब है. और परपोर्टेडली का मतलब है ऐसी कोई चीज जो मतलब ऐसा प्रतीत हो रही है, ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि वो सच है, बट केस उसका डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है वो सच ही हो, है ना. तो हिंदी में इसको कथित रूप से कह देते हैं, मीन्स ऐसा प्रतीत हो रही है कि वो चीज सही है, वो करेक्ट है, बट जरूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हैं या वो चीज जैसी दिखाई दे रही है वो इन सेम मैनर हो, डिफरेंट भी हो सकती है. मीन्स इन अ वे दैट इज स्टेटेड टू बी ट्रू, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सच है, बट दिस मे नॉट बी इन द केस, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, तो विपरीत भी हो सकता है उससे. सो परपोर्टेडली का मतलब क्या हो जाएगा, कथित रूप से, मीन समथिंग दैट प्रिटेंड्स टू बी, समथिंग दैट सीम्स टू बी, बट इट माइट नॉट बी, इट माइट बी इन द अदर केस एज वेल. इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अडल्ट्रेट. अडल्ट्रेट का मीनिंग होता है किसी चीज को खराब करना, उसमें कुछ मिलावट करना, उसको खराब कर दिया आपने, जैसे कि टू मेक फूड और ड्रिंक लेस प्योर और ऑफ लोअर क्वालिटी बाय एडिंग समथिंग टू इट. तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको खराब कर रहे हैं, इम्प्योर कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, उसके ग्रेड को हम गिरा रहे हैं, उसमें गिरावट ला रहे हैं. डिबैश, स्पॉइल, कंटामिनेट. डॉक्टर, नाउ मार्क माय वर्ड, डॉक्टर जैसे हम लोग जानते हैं वो नाउन के फॉर्म में जानते हैं, वर्ब के फॉर्म में डॉक्टर करना मीन्स इफ यू डॉक्टर समथिंग दैट मीन्स यू हैव मैनिपुलेटेड दोज थिंग्स. सो डॉक्टर करना मीन्स उसके साथ में छेड़छाड़ करना, उसको मैनिपुलेट करना, उसमें थोड़े बदलाव करना. इज इट क्लियर? सो डॉक्टर की दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, नाउन एज वेल एज वर्ब. वी ऑल नो नाउन फॉर्म, बट प्लीज अगर हम अपने आप को एक बहुत ब्रॉडर सेंस पे इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को, वी से ना कि मैम वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश. वाई? बिकॉज वी डोंट नो द यूसेज ऑफ वर्ड्स. राइट?
So if we don't know the correct usage of words, that a single word can have so many different meaning, that how we can even imagine that we will understand each and everything. That is just not possible. We need to understand each and every aspect of the word, and that one word can have so many words. Is it clear? So we need to open ourselves. ठीक है, सीख जाएंगे. ऐसा भी नहीं सोचने का है कि like we will not be able to understand. Definitely we will understand everything, but like learning or understanding is a process, and we need to give time to it. So doctor has two meanings. One word that we already know, doctor, and the second is doctor. If you use this in a verb form, that means we manipulate, we spoil, we degrade, we debase, we contaminate those things. So is it clear what is the meaning of adulterate? Adulterate करना means मिलावट करना, उसको impure करना, अपवित्र करना, खराब करना उसको. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सैंक्टिटी. सैंक्टिटी को एकदम सिंपल समझ लो, पवित्रता, है ना, क्वालिटी. सैंक्टिटी का मतलब हो जाता है वो क्वालिटी, वो स्टेट, किसी चीज का पवित्र होने की वो जो क्वालिटी है, वो जो स्टेट है ना, उसको हम सैंक्टिटी कहते हैं. मीन्स होलीनेस, प्योरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी. आई होप आपको वोकैब समझ में आ रही है. और एक चीज को ना आप भरोसा करिए मेरे ऊपर में, मिनिमम अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, स्टिल आप फिर भी अगर मेरे पे भरोसा करेंगे और आपको ना रेगुलर 6 महीने तक आपको क्लासेस को कंटिन्यू रखना है, आप अपने आप में देख पाएंगे कि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपको मिल रहा है. अभी आई थिंक कुछ टाइम बाद में मैं ग्रामर की क्लास भी शुरू करने वाली हूँ, और क्लासेस की और नंबर्स भी हम इंक्रीज करेंगे. बस आपको 6 महीने तक क्लासेस को फॉलो करना है, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस. फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इमर्ज. इमर्ज होने का मतलब क्या होता है? कहीं पर कोई चीज अपीयर हो रही है, मीन्स वो चीज बाहर निकल के आ रही है. प्रस्तुत हो रही है मीन्स टू अपीयर और कम आउट फ्रॉम समवेयर. ठीक है, अपीयर होना मीन्स कहीं पर प्रस्तुत होना. सो इमर्ज हो रही है, वो चीज निकल रही है, बाहर आ रही है वो चीज. सिनोनिम्स कम आउट, अपीयर और मेक एन अपीयरेंस. यहां तक क्लियर है? या फिर इमर्ज होना मतलब उस चीज के बारे में पता चलना, मीन्स वो चीज क्या हुई है? पब्लिक हुई है, लोगों को उस चीज के बारे में पता चला है. टू बिकम पब्लिक, पता चलना या जानकारी मिलना. ठीक है, सो जैसे हम कह सकते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट इमर्ज्ड दैट ही वॉज द रियल कल्प्रिट. मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चला कि जो रियल गुनहगार था वो वह था. ठीक है, इमर्ज का दोनों मतलब समझ में आया कि मतलब कोई चीज है जो जानकारी में आना, मीन्स उसके बारे में पता चलना, या कोई चीज है जो बाहर निकल के आ रही है, प्रस्तुत हो रही है, प्रेजेंट हो रही है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारा परहैप्स. परहैप्स को हिंदी में शायद कहते हैं, और जैसे इसके सिनोनिम्स हो गए पॉसिबली और मे बी. याद रखिए ये एक मे बी जो है ये एक साथ है, मे बी. ठीक है, और एक होता है मे फिर बी. ये जो मे बी है ये आपका क्या है? ये एडवर्ब है. बट ये और जो मे बी है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है. जैसे मे बी शायद वो कल आए, सो मे बी ही विल कम टुमारो. शायद वो कल आए, मे बी ही विल कम टुमारो. मे बी यहाँ पे आप परहैप्स लगा सकते हो, पॉसिबली लगा सकते हो, बट ये मे बी एडवर्ब हुआ. लेकिन अगर हम इस मे बी को यूज करेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं ही मे बी अ टीचर. तो शायद वो एक टीचर हो. ये मे बी हेल्पिंग वर्ब, और ये बी जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है. ठीक है, ओके. सो परहैप्स का मतलब शायद, पॉसिबली, मे बी, और मे बी जो है वो एक साथ में है, कंफ्यूज्ड मत करना. डन. फिर उसके बाद में एक हमारा पेयर है नो बेटर देन. इसका मतलब क्या हुआ? ये उससे बेहतर नहीं. ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं जैसे हमने कहा पीपल हु डू नॉट टेक स्टैंड फॉर राइट थिंग्स आर नो बेटर देन क्रिमिनल. मतलब लोग जो सही चीज के लिए खड़े नहीं होते हैं वो क्रिमिनल के बराबर ही होते हैं.
ठीक है। तो जो इंसान क्राइम कर रहा है और जो इस इंसान क्राइम के अगेंस्ट खड़े नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में इक्वल ही हैं, सिमिलर ही है, दोनों एक जैसे ही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सो यू आर नो बेटर देन हिम मीन्स आप भी उसके जैसे ही हो, आप उससे डिफरेंट नहीं हो। सो नो बेटर देन मीन जस्ट और ऑलमोस्ट द सेम एज समवन और समथिंग, ठीक है। सो नो बेटर देन, इससे अच्छा या इससे बेहतर नहीं है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? क्लिंच। क्लिंच का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फाइनली आपने प्राप्त कर लिया या फिर आपने उसको जीत लिया। क्लिंच किसी चीज को फाइनली प्राप्त कर लेना, उसको जीत लेना, ठीक है। सिक्योर्ड कर लिया आपने उस चीज को, आपने कंफर्म कर लिया, जीत गए आप उस चीज को, तो वो क्या हो गया? क्लिंच मीन्स टू फाइनली गेट और विन समथिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? स्पेल बाइंडिंग। स्पेल बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? कोई किसी चीज को, किसी की परफॉर्मेंस को, क्योंकि ये देखो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसी चीज की विशेषता बता रहा है। हर परफॉर्मेंस वॉज स्पेल बाइंडिंग, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, इतनी अच्छी थी कि आपकी अटेंशन को कंप्लीट उसने ग्रैब कर लिया, आपका कहीं और ध्यान गया ही नहीं। मीन्स होल्डिंग योर अटेंशन कंप्लीटली, एक अपना आपका पूरा ध्यान वहां पे एकत्रित हो गया क्योंकि वो इतनी ज्यादा बेहतर थी, ठीक है। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए कैप्टिवेटिंग, फैसिनेटिंग, मैजिकल, मेस्मराइजिंग और इंथ्रिलिंग। इन सब का मतलब क्या होता है? मंत्र मुग्ध कर लेना, बहुत बेहतरीन होना, ठीक है, स्पेल बाइंडिंग। आगे क्या है? सर्ज। सर्ज नाउन है और इसका मतलब होता है अचानक से कहीं पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना। सो सर्ज का मतलब अ सडन एंड ग्रेट इंक्रीज, तो किसी चीज में बहुत ज्यादा इंक्रीज होना, उसमें बढ़ावा आना, ठीक है। जैसे इसके सिनोनिम्स हो गए गश, रश, फ्लो, राइज, ग्रोथ या जंप। तो सर्ज का मतलब क्या होता है? सडन एंड ग्रेट इंक्रीज इन समथिंग और समवन। सो सर्ज का मतलब क्या हुआ? किसी चीज में बहुत ज्यादा इंक्रीज होना, ठीक है। ये आपका ईडियम है। सिट अप एंड टेक नोटिस, ये आपका ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है? सिट अप एंड टेक नोटिस। टेक नोटिस का मतलब ही हो गया किसी चीज के ऊपर में अपना ध्यान देना, ठीक है, जिसके ऊपर हम पहले ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अब अगर ये आपको कहीं भी दिखाई देता है, सिट अप एंड टेक नोटिस का मतलब होता है टू पे अटेंशन, ठीक है, टू सडनली गिव अटेंशन टू समथिंग व्हेन यू हैडंट डन सो बिफोर। तो किसी चीज के ऊपर अचानक से आपने ध्यान दिया और उसके ऊपर आप पहले ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर आप उस चीज से सरप्राइज्ड हो गए, ठीक है, आप एस्टोनिश्ड हो गए। तो सिट अप एंड टेक नोटिस मीन्स टू सडनली गिव अटेंशन टू समथिंग व्हेन यू हैडंट डन सो बिफोर और टू गेट सरप्राइज्ड। यहां तक क्लियर है? आई होप। नेक्स्ट क्या है? एज इट स्टैंड्स। एज इट स्टैंड्स का मतलब क्या है? इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन और इन सर्कमस्टांसेस, मतलब अभी, अब प्रेजेंट में क्या है। इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन मतलब अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, प्रेजेंट में कैसी चीजें हैं। सो यू कैन से एज इट स्टैंड्स, है ना, इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। नेक्स्ट क्या है हमारा? टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या है? जो आपके पानी के अंदर में जो आपकी होता है, ठीक है, माउंटेन जैसा होता है ये, बट ये आइस का होता है, ठीक है। अब आपको ना, जैसे क्या हुआ कि ये चीज आपको, मान लो ये पानी के ऊपर आपको विजिबल हो रहा है, ये वाला पोर्शन, बट इसके नीचे बहुत बड़ी चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या हुआ? द स्मॉल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर सिचुएशन और प्रॉब्लम दैट रिमेन्स हिडन। मतलब हमें एक बड़ी प्रॉब्लम की या बड़ी चीज की हमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है और बाकी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो तो हमें दिखाई ही नहीं दे रही है,
ठीक है। सो आप कह सकते हैं दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मीन्स ये तो एक बड़े पार्ट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। सो टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या हुआ, द स्मॉल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर सिचुएशन और प्रॉब्लम दैट रिमेन्स हिडन, मीन्स एक बड़ी सिचुएशन का, एक बड़ी प्रॉब्लम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाई देना, उसको कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। नेक्स्ट भी ईडियम ही है, वेट इन द विंग्स। नेक्स्ट ईडियम क्या है, वेट इन द विंग्स का मतलब क्या हुआ कि आप एकदम तैयार हैं अपनी कमांड लेने के लिए, लेकिन अभी तक आपने कमांड ली नहीं है। मतलब आप एकदम तैयार हैं उस काम को करने को लेके, बट अभी तक आपको वो चांस नहीं मिला है या अभी तक आपने वो काम नहीं किया है। सो यू आर रेडी बट यू आर नॉट एक्टिव। So they are not yet active or important but are ready or likely to be soon. They are not yet active मतलब अभी तक वो फील्ड में नहीं है, लेकिन वो बैकएंड पे वो रेडी है उस काम को करने को लेके, और इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी गेम की बात करें तो अभी वो आए नहीं है, अभी वो चीजें बाहर नहीं हुई है, एक्सपोज नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है। बट आर रेडी और लाइकली टू बी सून मतलब वो तैयार हैं और संभावना है कि वो जल्दी ही बाहर निकल के आए, ठीक है। सो वेट इन द विंग्स, बस अपने विंग्स में आप तैयार रहो, पर आपको कभी भी चांस मिल सकता है, ठीक है। सो यू आर रेडी बट स्टिल नॉट एक्टिव। नेक्स्ट हमारा ये पेयर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर है, प्लीज याद रखना। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना ही सिर्फ यह बल्कि यह भी, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो, क्या बोल सकते हैं, टॉकेटिव, कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि बातूनी भी है, ठीक है। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो मीन्स ना ही सिर्फ ये बल्कि यह भी। याद रखना नॉट ओनली बट ऑल्सो ये जो है ये पैरालिज्म को फॉलो करता है, और इसका मतलब होता है कि जिस तरीके का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे आएगा नॉट ओनली के बाद, सेम उसी तरीके का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका बट ऑल्सो के बाद भी आएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक वो कैब आपको क्लियर। और हमारा पहला शब्द क्या है, कंडेम, ठीक है। पहला शब्द क्या है, कंडेम, इसकी स्पेलिंग CONDEMN, कंडेम। कंडेम करने का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो कंडेम मतलब बहुत, जब हम किसी की आलोचना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। सो जैसे इसके जैसे मीनिंग देख लेते हैं, टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग स्ट्रांगली। स्ट्रांगली ध्यान रखना मतलब जब हम बहुत ज्यादा अपने कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। अब इसके कुछ सिनोनिम्स हम देख लेते हैं, सेंश्योर, क्रिटिसाइज, कास्टिगेट, रेप्रीमेंड, रिब्यूक एंड अपग्रेड। ये सब मीनिंग है आपके कंडेम के सिनोनिम्स। सो कंडेम का मतलब क्या हुआ, किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर, कास्टिगेट, रेप्रीमेंड, रिब्यूक एंड अपग्रेड। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मेरिटोरियस। मेरिटोरियस का मतलब जैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, मेरिटोरियस मतलब वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़ाकू हैं, ठीक है। तो मेरिटोरियस का मतलब क्या हो गया, सराहनीय, मीन्स कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा काम, डिजर्विंग ग्रेट प्रेज, ठीक है। तो मतलब वो चीज क्या है जो हमारी बहुत ज्यादा प्रशंसा डिजर्व करती है, मीन्स प्रेज वर्दी है, तो प्रशंसा के लायक है। लॉडेबल मतलब तारीफ करने के लायक है। एक्सीलेंट है वो कोई काम, एडमिरेबल है। तो मेरिटोरियस का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, क्वैश। क्वैश का देखो एक मीनिंग क्या दिया हुआ है, खारिज कर देना, मीन्स किसी चीज को आपने खत्म कर दिया, उसको खारिज कर दिया, मीन्स उसको नल एंड वॉइड कर दिया। पहले कोई चीज लागू थी लेकिन हमने उसको क्वैश कर दिया, मीन्स उसको खत्म कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स टू से दैट एन ऑफिशियल डिसीजन इज नो लॉन्गर ट्रू और लीगल।
तो कोई ऑफिशियल डिसीजन जो पहले लागू था, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि वो अब लागू नहीं है, अब वो लीगल नहीं है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखें, रिवोक, कैंसिल, रिपील, नलीफाई, वॉइड, एब्रोगेट। एब्रोगेट की स्पेलिंग ये है। ठीक है, किसी चीज को खारिज कर देना, उसको नलीफाई कर दिया, वॉइड कर दिया उसको। और दूसरा क्वैश का मीनिंग क्या है, जैसे आतंक को क्वैश कर दिया, मीन्स उस पे खात्मा लगा दिया, उसको खत्म कर दिया, मीन्स पुट एन एंड टू, क्रश कर देना उसको, सप्रेस कर देना, उसका दमन कर देना। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल क्या है, द रूमर्स ऑफ हर मैरिज वर क्विकली क्वेश्ड, कि जो उसकी शादी को लेकर जो अफवाहें उड़ रही थी उनको जल्दी ही खत्म कर दिया गया। ठीक है, उनके ऊपर जल्दी ही एंड लगा दिया गया। यहां तक तीनों शब्द समझ में आए। कंडेम का मतलब किसी का निंदा करना, उसको क्रिटिसाइज करना। सिनोनिम, सेंश्योर, क्रिटिसाइज, कास्टिगेट, रेप्रीमेंड, रिब्यूक एंड अपब्रेड। मेरिटोरियस का मतलब बहुत बहुत अच्छी है वो चीज, प्रेज वर्दी है, लॉडेबल, एक्सीलेंट, एडमिरेबल। क्वैश कर देना मीन्स किसी चीज को जो पहले लागू थी उसको खत्म कर दिया, या फिर कोई भी चीज है उस पर अंतर कर दिया उसका, है ना। दैट मीन्स रिवोक, कैंसिल, रिपील, नलीफाई, वॉइड एंड एब्रोगेट, या फिर पुट एन एंड टू, क्रश एंड सप्रेस। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइड स्टेप। साइड स्टेप, साइड स्टेप का मतलब देखो, ये ना एक शब्द है, इसको एक शब्द माने, ये एक शब्द है और इस पूरे का मीनिंग है नाउन। नाउन, हाँ सॉरी, वर्ब है ये, वर्ब स्टेप्ड बना सकते हैं ना इसको, ये वर्ब है। तो साइड स्टेप ये अपने आप में सिंगल शब्द है, इसका मतलब होता है किसी को अवॉइड करना। साइड स्टेप करना मीन्स किसी को अवॉइड करना, जैसे आप कोई आंसर देने से अवॉइड कर रहे हैं या किसी बात को डील करने से आप अवॉइड कर रहे हैं। तो साइड स्टेप करना मतलब किसी चीज को इग्नोर करना, उसको दरकिनार करना। ठीक है, तो अवॉइड करना, उसको इग्नोर करना। जैसे शी क्लेवरली साइड स्टेप्ड द क्वेश्चन, कि मतलब उसने बहुत चतुराई से जो क्वेश्चन उससे पूछा गया था उसको साइड स्टेप कर दिया, मीन्स उसको अवॉइड कर दिया, आंसर देने से उसको बच गई वो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, आई एम श्योर आपको पता होगा, अमाउंट टू। और इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज के बराबर। अमाउंट टू मतलब इक्वल टू, अमाउंट टू मतलब इक्वल टू। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्या है, पुट अ लिड ऑन समथिंग। पुट अ लिड ऑन समथिंग का मतलब है किसी चीज के ऊपर अब हमें लिड रखना होगा, इसका मतलब हमें उसको अपने अंडर कंट्रोल में लाना होगा या उसको और आगे बढ़ने से रोकना होगा। सो टू कीप समथिंग अंडर कंट्रोल एंड स्टॉप इट फ्रॉम इंक्रीजिंग, मतलब उस चीज को अपने कंट्रोल में रखना और अगर वो आगे बढ़ रही है तो उसको आगे बढ़ने से रोकना। पुट अ लीड ऑन समथिंग मतलब किसी चीज के ऊपर में रोकथाम करना, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्लेटेंटली। ब्लेटेंटली ये आपका एडवर्ब है और सिर्फ ब्लेटेंट होता तो ये हो जाता एडजेक्टिव। ब्लेटेंटली का मतलब होता है खुले आम, मतलब और जनरली ये नेगेटिव, जब कोई गलत काम हो रहा है और उसको आप खुले आम कर रहे हैं। जैसे ब्लेटेंट लाई मतलब एकदम खुले आम आप झूठ बोल रहे हैं। सो खुले आम, ठीक है, इन अ वे दैट इज वेरी ऑब्वियस एंड इंटेंशनल। सो ब्लेटेंटली आपका क्या दिखाता है, ऑब्वियस मतलब क्लियर। ठीक है, और क्योंकि ये एडवर्ब है सो ब्लेटेंटली का मतलब ऑब्वियसली हो गया, क्लियरली हो गया। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टर्न। स्टर्न का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और स्टर्न का मतलब होता है वेरी सीरियस। स्टर्न मतलब वेरी सीरियस। ठीक है, तो कोई कमेंट बहुत सीरियस हो सकता है, हमारे पेरेंट्स बहुत सीरियस हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो गया, अनफ्रेंडली, अनस्माइलिंग, स्ट्रिक्ट। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीइटिरेट। रीइटिरेट का मतलब होता है किसी बात को फिर से रिपीट करना, उसको दोहराना। मीन्स टू से समथिंग अगेन, उस बात को रिपीट करना, दोहराना। सो रिपीट, रीस्टेट, रिटेल एंड रिकैपिचुलेट, इन सब का मतलब क्या होता है, रीइटिरेट। रीइटिरेट मीन्स टू रिपीट समथिंग अगेन। रीइटिरेट मीन्स टू रिपीट समथिंग अगेन।
नेक्स्ट आप जानते ही होंगे डाइल्यूट। डाइल्यूट आप अगर केमिस्ट्री वगैरह पढ़े हैं तो डाइल्यूट हम पढ़ते थे एंड कंसंट्रेटेड पढ़ते थे। सो डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें वाटर मिलाया गया है, जिससे क्या है उस केमिकल की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर दिया है। कंसंट्रेटेड क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो डाइल्यूट लिक्विड का तो समझ में आ गया, बट अगर हम किसी चीज को डाइल्यूट कर रहे हैं मीन्स उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जैसे कोई बात है, कोई एक्शन है, अगर हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं मीन्स हम उसकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्रॉन ऑन या अपॉन। ये दोनों इसके फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। फ्रॉन ऑन या अपॉन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को नकारना, उसको डिसअप्रूव करना। सो टू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग, मतलब आप उसको क्या बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर ये चीज आपको नहीं मिलेगी, आप उसको नापसंद करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे स्मोकिंग इज फ्रॉन्ड अपॉन इन मैनी सोसाइटीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मोकिंग जो है वो बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर में क्या किया जाता है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको डिसअप्रूव किया जाता है, उसको नापसंद किया जाता है। सो फ्रॉन ऑन या अपॉन का मतलब ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। इसका मतलब किसी चीज को एकदम मना कर देना, उसको डिसअप्रूव करना, क्रिटिसाइज करना, डिसलाइक करना। यहां तक क्लियर है। पहला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अब तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये शब्द आपको याद हो गया होगा, क्योंकि आई थिंक थर्ड टाइम ये रिपीट हो रहा है। तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई घटना जो पहले कभी भी ना हुई हो। अनप्रेसिडेंटेड मतलब समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। इज इट क्लियर? मतलब ऐसी कोई चीज जो पहले कभी नहीं हुई है। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड इन द पास्ट। तो ऐसी कोई भी चीज जो पास्ट में कभी भी ना हुई हो उसको अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको नाउन फॉर्म में पता है, व्यायाम या फिर व्यायाम करना, बट इसका एक और मतलब आप जानिए। टू एक्सरसाइज समथिंग दैट मीन्स टू यूज, है ना, दैट मीन्स टू मेक यूज ऑफ समथिंग। अपनी किसी चीज का, किसी अधिकार का इस्तेमाल करना। तो सिंपली याद रखना, इस्तेमाल करना, ठीक है। यूज करना, यूटिलाइज करना, इम्प्लीमेंट। तो एक्सरसाइज का दूसरा मीनिंग क्या है, टू मेक यूज ऑफ समथिंग। टू मेक यूज ऑफ समथिंग मीन्स इस्तेमाल करना, यूज, यूटिलाइज एंड इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मार। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को खराब करना, उसको डैमेज करना, उसको स्पॉइल करना। दैट मीन्स टू हार्म और डैमेज समथिंग गुड। तो कोई चीज जो अच्छी है लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं। तो उसके सिनोनिम्स स्पॉइल, रियून, इम्पेयर एंड हार्म। यहां तक क्लियर है। आगे क्या शब्द है हमारा, सरपास। सरपास कर दिया मतलब किसी से बेहतर परफॉर्म करना, ठीक है। सरपास कर दिया मीन्स किसी चीज को पीछे छोड़ दिया और आप उसके आगे निकल गए, ठीक है। तो सरपास कर देना, किसी के सर से आप पास कर गए, मतलब आप उससे भी बेहतर काम करके चले गए। तो क्या है यहाँ पे, टू डू और बी बेटर देन समथिंग एल्स। तो किसी और से, किसी चीज से आपने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, उससे अच्छा परफॉर्म किया है, मीन्स आपने उसको पीछे छोड़ दिया है और आप आगे निकल गए हैं। सरपास करना। सिनोनिम्स आउटडू, आउटशाइन, एक्सीड या एक्सेल, ठीक है। यहां तक क्लियर है, एक्सेल। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे सेंसस होता है तो उसके अकॉर्डिंग में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईयर याद नहीं आ रहा, बट अभी जो नेक्स्ट सेंसस है वो कोविड की वजह से हुआ नहीं था 2021 वाला, अब वो 2026 में होगा। तो जैसे हर एक मतलब स्टेट को,
है ना, उसमें सीट एलोकेट की जाती है, जैसे लोकसभा के लिए या जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं कि उसमें इतनी नंबर ऑफ सीट्स आपको मिलेंगी अकॉर्डिंग टू योर पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू एरिया, ऐसा कुछ होता है। जैसे यूपी के अंदर में कितनी सीट है, आई थिंक 80 सीट है ना, तो ये क्या है, आपको एक सीट एलोकेट कर दी जाती है ना, और हर एक उसको कि एससी का इतना, एसटी का इतना, तो ऐसे कुछ हो गया हमारा। और डिलिमिटेशन का मतलब क्या है, उसको लिमिट कर दिया है ना, दैट मीन्स मार्किंग और डिस्क्राइबिंग ऑफ द लिमिट्स ऑफ समथिंग, उसको हमने बोल दिया। जैसे मैंने बोला यूपी में, तो यूपी में हमने कितनी सीट दे दी, 80, तो ये हमने उसमें लिमिट कर दी, ठीक है। सो डिलिमिटेशन करना मीन्स उसकी लिमिट्स को तय करना, उसको मार्क करना कि आपकी इतनी ही लिमिट्स हैं। सो डिलिमिटेशन का मतलब लिमिट दे देना, बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब क्या होता है, अशांत होना, परेशान होना, बेचैन होना, ठीक है, या फिर बहुत जिद्दी होना, स्टबर्न। तो हिंदी में अशांत, बेचैन, जैसे स्टेट ऑफ बीइंग इम्पेशेंट और अनहैप्पी, ठीक है। तो जैसे रेस्टिव रीजन हो गया, कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है जो रेस्टिव है, इसका मतलब वहां के लोग परेशान हैं, वहां के लोग दुखी हैं, वहां के लोगों को ऑप्रेस्ड हैं, ठीक है, उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, वो परेशान है, वो एरिया जो है वो डिस्टर्ब्ड है। अगर कोई पर्सन रेस्टिव है तो वो पर्सन बहुत परेशान है, बेचैन है, रेस्टलेस हो रखा है, मीन्स रेस्टलेस होना मीन्स बेचैन है, टेंस्ड है, अनईजी है, इल एट ईज, ये आपका एक ईडियम होता है कि जो मतलब उसका जो ईज है, जो कंफर्ट है वो इल है, वो बीमार है, तो वो कैसा फील कर रहा है, वो अनकंफर्टेबल है, वो अनहैप्पी है, डिस्टर्ब्ड है। तो ये हमारा हुआ रेस्टिव के सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्या है, अपील। अपील का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। नाउन के फॉर्म में अगर आप इसको यूज करोगे नाउन के लिए, तो अपील का मतलब हो जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है। और वर्ब के रूप में टू मेक रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट करना वर्ब हो गया, और रिक्वेस्ट यानी किसी से आप प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ प्रार्थना जो है ये आपका नाउन है, ठीक है। सो दिस इज एन अर्जेंट अपील टू ईच एंड एवरीवन। तो अर्जेंट अपील यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन हो गया। एंड ही अपील्ड टू एवरीबडी। सो अपील वर्ब के रूप में मतलब टू मेक अ सीरियस रिक्वेस्ट, मतलब प्रार्थना करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, फ्रे। फ्रे हम यहाँ पे नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, वर्ब के फॉर्म में भी होता है, लेकिन हम अभी नाउन के रूप में यूज करेंगे। और आप सिंपली इसको याद रखो, जैसे ना अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो, अ फाइट और आर्ग्यूमेंट इन विच सेवरल पीपल टेक पार्ट। मतलब हम सिंपली बात करें, फ्रे का मतलब क्या हो जाएगा, वो युद्ध, ठीक है, वो फील्ड, वो मैदान जहां पे वो लड़ाई चल रही है। तो फ्रे मीन्स अ फाइट और आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फ्रे का मतलब फाइट, कोई आर्ग्यूमेंट जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन भी हो सकता है, फ्रे का मतलब यहाँ पे कंपटीशन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, मेक इन रोड्स। इन रोड्स ये एक शब्द है और इन रोड्स होता है, इन रोड नहीं होता है। मेक इन रोड्स का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर में कोई इम्पैक्ट डालना, उसमें कोई डायरेक्ट बदलाव लाना, डायरेक्ट एंड नोटिसेबल इफेक्ट ऑन समथिंग, ठीक है, डायरेक्ट एंड नोटिसेबल इफेक्ट ऑन समथिंग। जैसे कोविड के बाद में आप लोग जानते हैं कि जो YouTube है उसने सिनेमा के ऊपर एक डायरेक्ट इफेक्ट डाला है, मतलब उसको डायरेक्ट प्रभावित किया है, ठीक है, उसको या तो नुकसान पहुंचाया है, मतलब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट प्रभावित करना, उसको एक इम्पैक्ट डालना, ठीक है। सो YouTube, अब आप जानते हैं कि सिनेमा कितना ज्यादा सफर किया है आफ्टर कोविड, क्योंकि अब YouTube इतना ज्यादा फेमस, पॉपुलर एक आपका प्लेस हो चुका है, एक प्लेटफॉर्म हो चुका है, और हम लोग भी क्लास ले रहे हैं वो YouTube से ही ले रहे हैं। तो चीजें अब बहुत YouTube पे बहुत ज्यादा चीजें अब आ गई हैं, बहुत क्राउड आ चुका है, और इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो सिनेमा के ऊपर पड़ा है। सो मेक इन रोड्स का मतलब डायरेक्ट एंड नोटिसेबल इफेक्ट ऑन समथिंग। सो आफ्टर कोविड YouTube हैज मेड डीप इन रोड्स इनटू सिनेमा। इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको ये सारी वोकैब समझ में आई?